जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति से संबंधित, जिसमें कि हम 8.1 के सभी प्रश्नों को बारीकी से हल करने का प्रयास करेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के टॉपिक में खास करके 8.1 के ही प्रश्नों को हल किया जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग इसी अध्याय में देखने को आपको मिलेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके त्रिकोणमिति एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 में कि पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। इतनी जानकारी दी हुई है, इसमें अब कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे, जिसमें कि पहला है जिसका वैल्यू ज्ञात करना है वो है साइन A और कॉस A। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो पहला काम हमको त्रिभुज बनाना है, ये रहा त्रिभुज। इसका नेमिंग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसको हम वहीं रखें जहाँ 90 हो रहा है। तो ये B पर 90 बना रहा है, तो B को पहले ही आप लिख लीजिए, बाकी A और C आप कहीं भी बैठा दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो आप यहाँ A रख दीजिए, यहाँ B C रख दीजिए, लेकिन जो समकोण होता है वो निर्धारित कर देना। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करने से पहले देखते हैं कि जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB यही है 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर है, तो उसको हम पहले लिखेंगे BC 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पहला का जो हल करेंगे, पहला प्रश्न जो हम हल करेंगे पहला के पहला को, तो हमको साइन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उसी प्रमेय को हम लोग यहाँ प्रयोग में लाएंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज। अब हम यहाँ कर्ण कैसे ढूंढते हैं ये भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वही हमारा कर्ण होता है, और कर्ण ही हमको निकालना है, क्योंकि साइन थीटा में लंब और कर्ण का अनुपात हमको लेना है। तो कर्ण पहले निकाल कर रखना होगा। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। कर्ण अर्थात AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसका वैल्यू पुटअप कर लीजिए। AB देखिए AB 24 है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आपका AC है स्क्वायर में। ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसको आप गुना करके देख सकते हैं, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये 76 49 625 हो जाएगा, और ये AC के स्क्वायर के बराबर है। तो हम स्क्वायर को दूसरे तरफ भेज देते हैं, तो ये स्क्वायर दूसरे तरफ जैसे ही जाएगा रूट का रूप लेगा, और ये AC बराबर हमारा 125 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है। और ये हो गया हमारा 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा AC निकला है। अब हमें जो पहला टर्म चाहिए वो ये चाहिए कि आधार और लंब निर्धारित करना है। पहला यही टारगेट हमारा होना चाहिए। अगर कर्ण निकल गया है, कर्ण तो प्राय फिक्स होता है, वो समकोण के सामने वाली भुजा होता है।
और लेकिन ये जो आधार और लंब है ये प्रायः बदलते रहता है कोण के आधार पर। तो हम न्यून कोण कौन सा ले रहे हैं इसके आधार पर कर्ण को पहले ढूंढते हैं कि हम पहले ए के लिए अर्थात कोण ए के लिए कोण ए के लिए जो है कर्ण ए और सी दोनों न्यून कोण के लिए समान है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन कोण ए के लिए तो हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण जिस भुजा पर आधारित हो वही उसका आधार होता है। तो हम कोण ए ले रहे हैं तो ए को हम देखेंगे कि ये किस भुजा पर है। तो ये तो कर्ण है, ये फिक्स है, तो ये ए बी पर है, इसलिए हमारा जो आधार होगा कोण ए के लिए आधार वो ए बी होगा। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और इसका लंब जो है ये अगर आधार है तो दूसरा इसका लंब हो जाएगा। तो ये हो गया BC। न्यून कोण के सामने वाली भुजा ही हमारा लंब होता है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब हम कर्ण तो जान ही रहे हैं, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ निकला हुआ है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए कैसे निकलेगा? साइन ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 7 है और कर्ण जो है वो अभी आया हमारा 25 है। ये पहला आपका रिजल्ट आ गया। इसी में एक और प्रश्न है जो आप सॉल्व करेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए हम देखेंगे कॉस का जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा इस कोण ए के लिए 24 है और कर्ण 25 है। तो इस तरह से हमारा दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुका है। अब हम इसी में दूसरा है, ये तो आपका पहला था जिसमें कोण ए पर आधारित था। अब दूसरा है साइन सी और कॉस सी। साइन सी के लिए हम देखते हैं, तो कोण सी के लिए आधार लंब पहले फिक्स करेंगे, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले देखेंगे कोण सी हमारा यहाँ ऊपर रखा हुआ है, तो ये कोण है, तो ये कोण जिस पर आधारित है वह इसका आधार होगा। तो अगर ये आधार होगा तो हम कह सकते हैं कि आधार कोण सी के लिए आधार BC हो जाएगा और वो 7 सेंटीमीटर होगा। आधार जान गए, कर्ण तो ऑलरेडी हम लोग जान ही रहे हैं। तो बचता है लंब। लंब तो कोण सी के लिए लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होता है। तो ये हो गया AB, ये हो गया 24 cm। तो इसका जो है हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे आप कि कोण सी के लिए हम लेंगे साइन का वैल्यू। तो साइन सी इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी कोण सी के लिए लंब हमारा 24 है बटा कर्ण। कर्ण तो फिक्स है कि ये 25 है, तो इसको आप यहाँ नोट भी कर दें तो अच्छा रहेगा। ये कर्ण लंब बटा कर्ण। और इसी में एक और है कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार 7 है और कर्ण 25 है। इस तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, बिना स्किप किए तो समझ में सही से आएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आइए, हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे tan P और cot R। तो सबसे पहले कोण P के लिए हम देख रहे हैं कि आधार हमें मालूम है कि न्यून कोण, अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि न्यून कोण जिस पर आधारित हो वही उसका आधार होता है और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है।
लेकिन इसमें कर्ण नहीं दिया है, तो हम इसको रफ में भी निकाल सकते हैं या फ्रंट पे भी निकाल कर रख सकते हैं। तो हम फ्रंट में ही निकालने का प्रयास करेंगे। आते हैं त्रिभुज PQR में पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हो सकती है। हालांकि इसमें ज़रूरत है नहीं, हम चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसके अनुसार हमें निकाल कर रख लेनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण निकाल रहे हैं, अर्थात PR²। तो PR का जो स्क्वायर होगा वो हम स्क्वायर नहीं, अब इस बार डायरेक्ट PR ही निकालते हैं। छोटा, दोनों छोटा भुजा का जो वर्ग है उसके योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा। सेम वही है, हम फिर भी रिपीट कर दिए ताकि समझने में आसानी हो। ये 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इस तरह से ये हो गया 9 4 13, 3 6 4 10, 1 11 और 2 1 313। दरअसल इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, लेकिन प्रोसेस ये कहता है कि प्रश्न यहाँ तो tan P और माइनस cot R था, हो सकता है यहाँ sin P माइनस sin R भी पूछ ले, तो इसलिए हमें प्रोसेस में इसको शामिल कर लेना चाहिए, या इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। लेकिन मेन हल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। tan P में देखिए हमारा कोण P जो है वो ऊपर है, तो इसलिए इस भुजा, इस कोण, न्यून कोण का जो आधार होगा वो 12 होगा। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है इसी का अपोजिट आधार बटा लंब। हम दोनों का ही प्रयोग अभी करेंगे बारी बारी से। तो tan P, आप P देखिए आपका यहाँ ऊपर है तो आधार 12 हुआ, तो आधार आपका नीचे है, ऊपर लंब है, तो आपका लंब है 13। न्यून कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होती है, अर्थात यहाँ 90 बना रहा है, तो न्यून कोण के सामने का 13 है, तो ये tan थीटा बराबर होगा 13 बटा, इसके बाद लंब बटा आधार होता है, तो आधार हमारा है 12, इसको हम लिख लेंगे। फिर एक और प्रश्न है, cot R भी निकाल लेनी चाहिए। तो cot R, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि P तो ऊपर था, आधार ये था, लेकिन R यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। तो इसका आधार जो होगा, जिस पर न्यून कोण बना रहा है वही उसका आधार होता है, तो ये इस बार आधार चेंज हो जाएगा, अर्थात cot थीटा का जो आधार होगा वह 13 होगा, और इसका लंब जो होगा ठीक सामने वाली भुजा अर्थात 12 होगा। तो इस तरह से tan P और cot R हम निकाल लिए हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि इसी दोनों के बारे में पूछा गया है, तो हम जिसके बारे में पूछा गया है वही काम करें तो सही है, प्रोसेस यही कहता है। तो आइए अब है पहला, ये व्यंजन लेते हैं, इसको देखते हैं इस व्यंजन या व्यंजक से क्या हमें मिलता है। tan P माइनस cot R, इस व्यंजक में देखिए tan P माइनस cot R लेना है, तो P का वैल्यू 13/12 है और cot R का भी वैल्यू सेम है 13/12। तो इसका आप हल करेंगे तो आप ये साधारण एड ऑफ फ्रैक्शन लीजिए या सब्ट्रैक्शन है ऐसे में, तो आप देखिए आधार समान रहे तो वही रहेगा LCM। तो जो ऊपर लिखा है, आप ये बच्चा वाला क्लास में जो आप सर्वप्रथम जोड़ घटा सीखे होंगे, तो यही पहले आपको सिखाया गया होगा कि समान हर वाले भिन्न को कैसे हल किया जाता है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13, 13 में से 13 अगर घटाते हैं तो 0/12, इसी को आप 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले
बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि 0 कोई भी संख्या हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार बेसिक वाला वीडियो ज़रूर देख लें, इससे आपको यहाँ हल करने में या समझने में आसानी मिलेगी। चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, अगला क्या है। अब हम अगला प्रश्न लिख चुके हैं बोर्ड पर, तो चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हम तीनों समान है इसलिए तीनों को एक ही बार ले लिए हैं। बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान से देखिए, स्किप ना करें तो समझ में बेहतर आएगा। पहला प्रश्न है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। दरअसल तीनों प्रश्न एक ही टाइम में हल हो सकता है अगर आप गौर से देखेंगे तो, अन्यथा वैसे मैं तीनों को हल करके दिखाऊंगा ही। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, 3 का हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें है साइन थीटा दिया हुआ है, आपको कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो पहले देखिए, इसमें आप डायरेक्ट हल ना करें, पहले एक त्रिभुज बना लें, इससे आपको भी समझ में अच्छा आएगा, या आप प्रश्न किसी को समझाना भी चाहें तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। तो त्रिभुज बनाइए। अगर ये ए है तो देखिए आप दूसरा नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमको मतलब है न्यून कोण से, बाकी इसका आप कुछ भी नाम दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो देखिए ए ले लिए, इसके बाद कुछ भी बैठा दीजिए, और 90 डिग्री तो ये होगा नहीं क्योंकि ये न्यून कोण के लिए है। तो देखिए अगला क्या करना है, तो हम एक त्रिभुज ले लिए, इसमें कहा है साइन ए का हम फार्मूला जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस की ज़रूरत है नहीं, पहले हम साइन को ही दिखाते हैं। तो ये लंब बटा कर्ण है, तो इसमें देखिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा BC है, तो हमारा लंब क्या है, यहाँ दिया हुआ 3/4, तो 3/4, तो ये हमारा 3 है। उसके बाद कर्ण देखिए हमारा 4 है, कर्ण जो होता है समकोण के सामने वाली भुजा होती है। तो इस आधार पर हम पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, कहने का अर्थ है कि हमको लंब और कर्ण दिया हुआ है। पहले आधार निकाल लेना है, आधार निकालने के बाद ही हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का निष्पत्ति लिख सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल देते हैं। तो त्रिभुज ABC में ये टोटली चीज़ माना हुआ होता है, तो आप माना भी लिख सकते हैं, माना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। केवल एक ही प्रश्न में हम इतना विस्तार करेंगे, बाकी को शॉर्ट में खींचेंगे क्योंकि समझना जरूरी है। त्रिभुज है जिसमें AB आपका नहीं दिया हुआ है, BC दिया और AC दिया है। आप लिखेंगे जिसमें AB बराबर पता नहीं है, BC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC ये सेंटीमीटर में नहीं है, आप इसको यूनिट कह सकते हैं, ये इकाई कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात जब भी लिया जाता है उसका मात्रक नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझने मात्र के लिए यूनिट कुछ तो जरूर हुआ होगा, इसलिए यूनिट लगा देते हैं। इसको आप 3 इकाई कह सकते हैं, और इसका जो AC है वो है 4 इकाई। इस तरह से हमको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसका कर्ण तो जान रहे, आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय जो है सबसे लंबी भुजा के बराबर ये होता है, तो हमारा आधार ये है, आधार बराबर कर्ण घटा लंब होता है। आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर, पहले हम इसका जो ओरिजिनल रूप है वो लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर, ए बी दिया हुआ नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे, संख्या के रूप में ऐसे ही रखेंगे। और 3 को देखिए आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और ए बी को आप रहने दें, बी 3 का स्क्वायर 9, 9 को इस पार भेजते हैं, 16 में से 9 गया, इधर बचेगा ए बी का स्क्वायर। तो 16 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो बचता है 7। तो ये है ए बी का वैल्यू, ए बी स्क्वायर का वैल्यू है। हम अभी ए बी का वैल्यू खोजने के लिए इतना मेहनत किए हैं, तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो वो √7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कर्ण भी मिल गया है। अब आप इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा, डायरेक्ट आ जाइए, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आपका आधार यहाँ निर्धारित, आधार ए बी है, क्यों, कौन इसी पर आधारित है। ए बी हो गया √7 बाय आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 4 है। इसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है, सॉरी ए लगाना है, टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा 3 है, तो ये आपका लंब होगा, और आधार जो है √7 है, जो कि हम अभी निकाले हुए हैं। यहाँ इसमें इकाई आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपका पहला प्रश्न जो है, इस तीसरे नंबर का प्रश्न हल हो गया है। अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं, ये है 4 नंबर का। तो इसको हम पहले फिनिश करते हैं और हटाते हैं। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं, इसको हम हटाएंगे तभी अगला हल कर पाएंगे। तो इस तरह से अगला प्रश्न को हम देखते हैं। ये तो हो ही गया है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेक निकालना है, ए के फॉर्म में। तो 15, पहले आप प्रश्न को अच्छे से लिख लें। ये तीसरा ख़त्म हो चुका है, चौथा चल रहा है। तो ये है 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर दिया हुआ है, इस 15 को अगर हम उधर भेज देते हैं, इसका साइड चेंज करिए, तो cot a बराबर हम लिख सकते हैं। समीकरण का नियम है, कोई भी अगर संख्या गुना में है उसको हम दूसरे साइड भेजते हैं, अर्थात उसका इंटरचेंज करते हैं या चेंज करते हैं स्थान, तो वो चिन्ह बदल जाता है। 15 है गुना में, तो उधर जाके 15 भाग में हो जाएगा। इस तरह से हमें cot का वैल्यू मिल गया। cot का वैल्यू मिलने का मतलब हुआ कि हमको आधार और लंब दोनों मिल चुका है। अब हमको चाहिए तो कर्ण चाहिए। तो इस बार हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले नंबर वाले में भी सेम था। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण, कर्ण, क्योंकि आधार लंब क्लियर है। अगर आधार लंब क्लियर नहीं होता है तो हमको बारीकी से लिखना होता है, लेकिन अगर आधार लंब क्लियर है कि ये आधार है और ये लंब है, तो हम डायरेक्ट कर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज में एक ही कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का रूट। ये हम इस आधार पर लिखे कि पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है, अभी हमने लिखा था इससे पहले भी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर हम इधर नहीं लिखेंगे तो इधर रूट लग जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 8 8 64 हो गया, 15 15 225 होता है। ये हो गया 225। जब हम इसको ऐड करेंगे 25 और 64 हो जाता है 89, 289। तो 289 का जो वर्गमूल है 17 के टेबल में आता है, 17 गुना 17 289, तो ये 17 हो जाता है। ये है आपका कर्ण 17। इसमें आप इकाई लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।
अब हम इसका जो प्रश्न था उसको देखते हैं कि इसको क्या चाहिए। देखिए कर्ण आने के बाद हमको साइन निकालना है। साइन में कर्ण की ज़रूरत भी थी, तो अच्छा किया आपने पहले लिख लिया। तो अब देखिए कर्ण, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अभी आप इससे पहले वाले प्रश्न में भी देखे थे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसका है, इसका लंब देखिए क्या है, आप यहाँ भी लिखकर दर्शा सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ आपको आसानी होगी समझने में। तो लंब 15 है और आधार इसका कर्ण इसका अभी आया है 17 यूनिट है। इस तरह से साइन का वैल्यू कंप्लीट हुआ। और आप सेक का वैल्यू लिखेंगे। सेक ए का वैल्यू जो होगा वो होता है कर्ण बटा आधार। तो हम इसको तो नहीं, हम यहाँ से इसका आधार कर्ण लेंगे। कर्ण हमारा 17 है, आधार हम खोज लेंगे, आधार 8 है। तो ये आपका हो जाएगा 17/8। इस तरह से आपका चौथा भी प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब पांचवा प्रश्न है जो सबसे यूनिक है, क्योंकि पांचवा प्रश्न तीसरे और चौथे दोनों को हल कर देता है। तो चलिए हम इसके पांचवें प्रश्न को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम इसको मेटना चाहेंगे। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न और अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा ये, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद हमें अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, ये दिया हुआ है। और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने कहा गया। मतलब ये है कि आप इसके मदद से 5 जो और त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है उसको ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहला काम वही करेंगे कि हम एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए इसको हम पहले तो बताए ही हैं, अब त्रिभुज बनाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से चलते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर है 13/12। देखिए सेक का जो फार्मूला होता है, आपको पिछले फार्मूला वाले वीडियो में मैंने बताया है। सेक का जो फार्मूला है वो है कर्ण बटा आधार। आप देखेंगे पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा में जो ऊपर रहेगा वो कर्ण है, जो बटा में है वो आधार है। तो यहाँ भी देखिए कर्ण और आधार क्लियर है, तो हमको लंब की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट हम इसमें से लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया? तो ये पाइथागोरस का ही फार्मूला है। आप जिसको निकालना चाहते हैं उसको छोड़ के बाकी दूसरे साइड कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो देखिए लंब आपका क्या आने वाला है, कर्ण आपका है 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर हो गया 13 गुना 13 169 और 12 गुना 12 144। इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाता है 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको इस पाँचवें प्रश्न का जो ज़रूरत था वो पूरा हो चुका है। अब आप एक बगल से बारीकी से 1 बाय 1 लिख सकते हैं। पहले देखिए आपका सेक दिया हुआ है, तो हम पहला जानते हैं कि साइन थीटा का हमको लिखना है। उसके बाद कॉस लिखेंगे, टेन लिखेंगे, एक तरफ से लिखते जाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब आपका है कहाँ, लंब यहाँ 5 अभी तुरंत निकला है। कर्ण जो है आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपका 13 दिया हुआ है, लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। अब हम जो भी लिखने जा रहे हैं वो सब आपका आंसर ही है। कॉस थीटा जो होता है सेक का ठीक उल्टा होता है। तो हम इसी वैल्यू को पलट दे तो हमारा सेक का वैल्यू आ जाएगा। अन्यथा सेक थीटा का जो फार्मूला है कॉस थीटा का वो हम भी देख लेते हैं। कॉस थीटा का भी फार्मूला हम लिखते हैं, क्योंकि सेक तो लिखा हुआ है। कॉस थीटा बराबर होता है
आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा कर्ण। और देखिए आप सेक का कर्ण बटा आधार है, तो इसका अपोजिट आप इसी को पलट दीजिए तो हो जाएगा 12/13, क्योंकि इसका जो आधार है वो 12 है, वो यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो लंब इसका दिया हुआ है, अभी आया है, हम निकाले हैं 5, और इसका आधार जो है यहाँ आधार दिया हुआ है 12। इसके बाद बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं मल्टीपल्स फार्मूले से कि टेन का ठीक अपोजिट होता है, तो इसी को आप पलट देंगे तो ये आपका ऐसे भी आ जाएगा, और ऐसे भी आपको मालूम है कि इसका जो आधार बटा लंब होता है, तो आधार आपका 12 है और लंब 5 है। इसके बाद बचता है सेक, तो यहाँ दिया ही है, कोसेक बचता है। तो कोसेक थीटा के बारे में भी हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूले से। कोसेक थीटा जो होता है कर्ण बटा लंब होता है, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। तो इसी वैल्यू को हम पलट देंगे तो सेक का आ जाएगा। कहने का मतलब हमें 2 ही वैल्यू चाहिए, 3 ही वैल्यू चाहिए, बाकी 3 जो है उसी को उलट देने से आ जाता है, अर्थात उसका हम विपरीत ले लेते हैं। ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, मतलब कि 13/5। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन देखा। हम अगले वीडियो में इससे आगे हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।